ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के नवम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं। ईशानु कथा, भगवान के भक्तों की कथा। इसमें मनु महाराज के जो 10 पुत्र हैं उनका वर्णन किया गया है। आरंभ से जो है सुखदेव जी बता रहे हैं कि सबसे पहले नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे मरीचि। मरीचि से कश्यप उत्पन्न हुए और कश्यप और अदिति से फिर विवस्वान जो सूर्य हैं वो उत्पन्न हुए। और सूर्य और संज्ञा पत्नी थी सूर्य की, इनसे जो है श्राद्ध देव मनु उत्पन्न हुए। जो श्राद्ध देव मनु यही हैं अभी हमारे वैवस्वत मनवंतर के जो 7वें मनवंतर है हमारा, इसके जो अधिपति हैं यही जो सूर्य के पुत्र हैं श्राद्ध देव अथवा वैवस्वत, ये इनका नाम है। तो अभी इनके जो 10 पुत्र हुए, पहले पुत्र की कथा हम लोग श्रवण किए, सुद्युम्न नाम से हुआ था, जो इला हुई थी फिर सुद्युम्न हो गया था। तो वो जो है घर छोड़कर चले गए थे राज्य इत्यादि। उसके बाद इन्होंने तपस्या की 100 वर्षों तक और तब भगवान की प्रसन्नता हुई और इनको 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये 10 पुत्र जो हैं इनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृक, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशद्र, नभग और कवि। इन 10 पुत्रों में से 7 पुत्रों का वर्णन जो है हम लोग श्रवण कराए हैं दूसरे अध्याय में। 8वें पुत्र थे प्रशद्र, 10वें पुत्र थे इनके कवि। तो प्रशद्र जो थे वो तो एक बार जो है उनको जब वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया था शूद्र होने का, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया और अवधूत होकर वन में चले गए और वहां पर दावाग्नि के अंदर अपने शरीर को भस्म कर दिया। जो 10वें पुत्र थे कवि, वो संसार से उदासीन थे तो भगवान के भजन में निकल गए। इस प्रकार उनके 2 पुत्र तो अवधूत और सन्यासी हो गए। 6ठे पुत्र थे करुष, उनसे कारुष नाम के क्षत्रिय उत्पन्न हुए। 5वें थे धृष्ट, उनसे धराष्ट्र वंश चला। और दूसरे पुत्र थे नृग, उनसे सुमति के पुत्र हुए, फिर ओघवान इत्यादि। 7वें पुत्र थे नरिष्यंत और फिर 4थे पुत्र थे दिष्ट। तो दिष्ट के वंश का यहां पर वर्णन किया गया। दिष्ट के पुत्र हुए नाभाग। नाभाग ये दूसरे भी हुए हैं जो नभग के पुत्र थे नाभाग। उन नाभाग के पुत्र हुए थे अम्बरीश, वो कथा हम आगे श्रवण करेंगे। तो यहां पर कह रहे हैं कि दिष्ट के वंश में जो नाभाग हुए थे इनसे फिर जो वंश चला वो जन्मेजय तक चला। जन्मेजय 26वीं पीढ़ी में आते हैं। नाभाग से आरंभ करके जन्मेजय तक 26 पीढ़ियां हो जाती हैं। अब हम लोग तीसरे अध्याय में इसके प्रवेश करते हैं। तीसरे अध्याय में जो मनु महाराज के तृतीय पुत्र हैं शर्याति, उनका यहां पर वर्णन किया गया है। तो तीसरे अध्याय के लिए कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच शर्यातिर्मानवो राजा
ब्रह्मिष्ठ स बभूवः यो वा अंगिरसाम सत्रे द्वितीयम अह उचीवान। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो शर्याती थे मनुपुत्र, शर्याती जो हैं इनके मनु महाराज के पहले पुत्र थे इक्ष्वाकु, दूसरे थे नृक और तीसरे शर्याती। तो अभी 3 पुत्रों की कथा हमारी रह गई है। पहले पुत्र जो है इक्ष्वाकु नंबर 1, नंबर 2 है शर्याती तीसरे पुत्र, और नवे हैं नभग। इन तीनों की कथा जो है अब आगे इस सूर्यवंश के राजाओं में आगे कही जाएगी। प्रधानता होगी इसमें इक्ष्वाकु के वंश की ही। तो इसलिए अब यहां पर उन्होंने तीसरे पुत्र को लिया शर्याती। तो शर्याती के लिए कह रहे हैं कि शर्याती जो थे, मानवो मतलब मनु के पुत्र, ये ब्रह्मनिष्ठ राजा थे, वेदों के विद्वान थे, और इन्होंने आंगिरसाम सत्रे, आंगिरस नाम का, जो आंगिरस के ऋषि थे, आंगिरस गोत्र में, उन ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म इन्होंने बताया था। मतलब दूसरे दिन का कर्म इन्होंने किया था या बताया था। तो आंगिरस गोत्रीय ब्राह्मणों के यज्ञ में इन्होंने दूसरे दिन का कर्म बताया था। अब मालूम नहीं इसका अर्थ क्या निकलता है, बताया था अर्थात उनको उत्सव के विषय में आदेश दिए होंगे कि इस प्रकार से करो। आंगिरस जो गोत्र के ऋषि हैं उसमें, क्योंकि यज्ञ में जो है प्रत्येक दिन अलग अलग कर्म किए जाते हैं, तो इस प्रकार उन्होंने वहां पर उनको बताया था। सुकन्या नाम तस्यासीत कन्या कमललोचना तया सार्धम वनगतो ह्यगच्छमचव्यनाश्रमम्। इनकी सुकन्या नाम की एक कमल लोचना कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। तया माने उसके साथ, सार्धम माने उसके साथ, वनगत है, वन में जाने पर चैव्यन ऋषि के आश्रम में ये एक बार अगमत चले गए, घूमते घामते चैव्यन ऋषि के आश्रम में पहुंचे। सा सखी भी परिव्रता विचिन्वन्त्यांघ्रिपान वने वल्मीकरंध्रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषी। सामान्य वो जो कन्या थी सुकन्या, सखी भी परिव्रता, अपनी सखियों से घिरी हुई थी, और वने माने वन में अंघ्रिपान अर्थात विशेष विशेष वृक्षों को घूम घूम कर विचिन्वती, उनका अन्वेषण कर रही थी, उनके सौंदर्य को देख रही थी। तो एक जगह पर वल्मीक, दीमक की बांबी देखी इसने। एक स्थान पर देखा कि दीमक की बांबी अर्थात मिट्टी जो होती है वो उसके एक छेद में से, रंध्रे माने छेद में, खद्योत इव जुगनू की भांति ज्योतिषी ददृशे, 2 ज्योतियां दिख रही हैं। छेद के अंदर से 2 जुगनू की भांति बड़ी तेजस्वी ज्योतियां हैं, वो निकल रही हैं बांबी में से। दैव चोदिते चोदिता बाला ज्योतिषी कंटकेन वही अविध्यन मुग्ध भावेन सुस्रवासृक ततो बहु। दैव चोदिते, दैव की प्रेरणा से, कुछ ऐसी प्रेरणा हुई भगवान की, ते बाला, उस कन्या ने, मुग्ध भावेन, अज्ञान के कारण मुग्ध होकर, क्योंकि बच्ची है, बाल सुलभ चपलता से, वही कंटकेन, निश्चित रूप से उस कांटे से, ज्योतिषी, उन ज्योतियों को अविध्यत, बींध दिया। तो जहां पर वो जो है छेद में से दिख रही थी ज्योतियां, वहां पर 2 जो है तृण के टुकड़े वहां पर डाले उसके अंदर। अविध्यत माने बींध गए। ततः, इससे, बहु माने बहुत, अस्रक सुस्राव, रक्त बहने लगा। तो वहां पर जो है जब ज्योतियों को बेध दिया कांटे से, तो खून निकलने लगा उसमें से। 5वें श्लोक में बोलते हैं, शक्रन मूत्र निरोधो भूत सैनिका नाम च तत्क्षणात् राजऋषिस्तमुपालक्ष्य पुरुषान विस्मितो ब्रवीत। तत्क्षणात्, उसी क्षण, सैनिकान, जो सैनिक लोग थे राजा के साथ आए थे, उनका शक्रिन मूत्र, शक्रिन माने मल, उनका मल और मूत्र निरोध अभूत, रुक गया। तो सैनिकों को मलमूत्र होना जो है बंद हो गया। तम उपालक्ष्य, ऐसा देखकर जो राजा हुए, राजश्री राजा शर्याती, वो बड़े चकित हुए, विस्मित भव, पुरुषान अब्रवीत, और ऐसे चकित सेवकों से उन्होंने कहा, अपने सेवकों से उन्होंने चकित होकर कहा। क्या कहते हैं वो? अप्यभद्रम न यूष्माभिर्भार्गवस्य विचेष्टितम व्यक्तम केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमादूषणम। यूष्मा भी,
तुम लोगों ने भार्गवस्य, जो भृगुनंदन है चैव्यन ऋषि, उनका अपि अभद्रम, कोई अभद्र, कोई अमंगल तो न वेश्चिष्यतम, नहीं किया है। तुम लोगों ने किसी प्रकार का महर्षि चैव्यन के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं किया है। व्यक्तम, स्पष्ट ही है कि नह माने हम में से केनपि, किसी एक ने और किसी ने भी तस्य आश्रम दूषणम कृतम, उनके आश्रम को दूषित किया है। यह बिल्कुल निश्चित बात है कि हमने कहीं ना कहीं उनके प्रति जो है वो अपराध किया है, इस आश्रम को दूषित किया है। सुकन्या प्राह पितरम भीता किंचित कृतम मया, द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कंटकेन वही। जो उनकी कन्या थी सुकन्या, वो डर गई और पितरम आहा, अपने पिता से इस प्रकार कहा, वही मया, निश्चित रूप से, मया माने मेरे द्वारा ही, किंचित कृत, कुछ किया गया है। क्या किया गया है? अजानन्त्या, अनजाने में ही मैंने, कंटकेन माने कांटों से, द्वे ज्योतिषी, दो ज्योतियों को, निर्भिन्ने, उनको भेद दिया है, विद्ध कर दिया है। अनजाने में मैंने दो ज्योतियों में कांटों से छेद कर दिया है। दुहितुस्तद्वचः श्रुत्वा शर्यातिर्जात साध्वसः मुनिं प्रसादयामास वल्मीकान्तर्हितं शनैः। दुहिता, पुत्री को बोलते हैं दुहिता। तो अपनी दुहिता की, तथा माने वह, वचः श्रुत्वा, बात सुनकर, राजा शर्याती को साध्वस जाता, उनको साध्वस माने घबराहट होने लगी, डर गए वो। जब अपनी बात सुनी इस प्रकार की कि उनकी बेटी ने ही इस प्रकार का कुछ कार्य किया है, गलत कार्य किया है, तो उनको बड़ी घबराहट होने लगी। और बल्मीक अंतर्हितम, वो बल्मीक जो दीमक लगी हुई थी उसके अंदर, अंतर्हितम, जो छिपे हुए थे, ऐसे मुनि चैव्यन को शनै माने धीरे धीरे उन्होंने प्रसादयामास, प्रसन्न किया। उनने मुनि को जो है, मुनि की स्तुति की, धीरे धीरे स्तुति की, जिससे वो प्रसन्न हो जाए कि हमसे ये अपराध हो गया है मुनि, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुनि जो है अत्यंत क्रोधी हैं ये चैव्यन ऋषि, और एकदम शाप दे देंगे। तो चैव्यन ऋषि, राजा ने जब लड़की से अपनी बात सुनी तो उनको पता लग गया कि ये चैव्यन ऋषि ही होंगे, इस प्रकार से। अब आगे कहते हैं, तदभिप्रायमाप्राज्ञ प्रादात दुहितरम मुनेः कृच्छान मुक्तस्तमामंत्र्य पुरम प्रायात समाहितः। तत्मुने, तब उन मुनि का अभिप्रायम आज्ञाय, अभिप्राय जानकर, दुहितरम, जो उन्होंने अपनी पुत्री थी, वो प्रादात, उनको प्रदान कर दी। कृच्छात माने इस प्रकार के जो संकट से, मुक्त माने छूटकर, तम माने उन मुनि से, वे आमंत्र्य माने अनुमति लेकर, एकाग्रचित्त से पुरम प्रायात, अपने नगर की ओर चले गए। तो पहले तो बड़े डर गए थे, अब वो मुनि का जो अभिप्राय है वो जान गए। अब मुनि का अभिप्राय जानने का मतलब क्या हुआ? राजा ने जब लड़की से अपनी सारी बात सुनी तो उन्होंने मुनि को बताया होगा कि इस प्रकार से मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में जो है ऐसा अपराध हो गया होगा। तब मुनि ने राजा से पूछा होगा कि ठीक है, तुम्हारी पुत्री कौन है, बताओ कहाँ है, कितनी बड़ी है, विवाहिता है कि नहीं है। तो राजा ने समझा होगा कि हाँ, ये अब शायद उससे विवाह करना चाहते हैं। तो तद अभिप्राय आज्ञाए, उनके अभिप्राय को जानकर कि चैव्यन ऋषि मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तुरंत ही उन्होंने अपनी पुत्री को दान में दे दिया और इस प्रकार वो चैव्यन ऋषि के शाप से बच गए। और फिर मुनि की आज्ञा लेकर अपने राज में, अपने घर में लौट गए। तो चैव्यन ऋषि का अभिप्राय जानकर, ये कहा गया ना, अभिप्राय जानकर, तद अभिप्रायम आज्ञाय। अब 10वें श्लोक में कह रहे हैं, सुकन्या च्यवनम प्राप्य पतिम परम कोपनम प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्ति भी। देखिए, पुत्री ने भी किसी प्रकार की कोई नानुकूल नहीं की। इस प्रकार की जो है सुशील कन्याएं हुआ करती थी पहले। और जो चैव्यन ऋषि थे वो कैसे थे? परम कोपनम, महाक्रोधी। चैव्यनम पतिम प्राप्य, ऐसे चैव्यन को अपने पति के रूप में पाकर चित्तज्ञा,
चित्त ज्ञा माने जानने वाली, उनके चित्त की बात को, उनके चित्त के भाव को जानने वाली जो सुकन्या थी, उसने अनुवृत्ति भी सेवा करके प्रीणायामास उनको प्रसन्न कर लिया। सेवा में कितनी शक्ति होती है कि जो क्रोधी व्यक्ति है चैवन ऋषि जैसा, उसको भी अपने वश में करना बहुत बड़ी बात है। ये सब सेवा का जो है, सेवा के अंदर बड़ी पावर होती है। तो पति पति के संबंध का जो बीच में संबंध होता है, उसका ये श्लोक जो है परिचायक है। बताते हैं कि सुकन्या जो है समझ गई उनकी मनोवृत्ति को, और जो चाहते थे उसी प्रकार से वो अपना व्यवहार करने लगी। यही वास्तव में स्त्री की विजय है कि वो अपने पति के भाव को समझ जाए और उसी प्रकार का व्यवहार करे। यदि पत्नी भी क्रोध करने लगेगी तो फिर गृहस्थ जीवन कैसे चलेगा। आजकल के समय में जैसे जो वैवाहिक जीवन है पूर्णतः ध्वस्त होता चला जा रहा है, विवाह विच्छेद के लिए दोनों ही तैयार रहते हैं, डिवोर्स के लिए। तो वैदिक नियमों के अनुसार किसी प्रकार के डिवोर्स की आज्ञा नहीं दी गई है। वैदिक सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डिवोर्स का कहीं कोई प्रोविजन हो। ये तो एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन की देन है डिवोर्स। कुछ समय पहले तक, इवन यदि हम ज्यादा दूर ना जाएं तो 40 वर्ष पहले तक की ये शब्द जो था डिवोर्स, ये इट वाज अनहर्ड ऑफ। 40-50 वर्ष पहले ये वर्ड सुनने में नहीं आता था कभी भी, लेकिन अब तो जिसको देखो वो तैयार रहता है डिवोर्स के लिए। तो स्त्री की निपुणता यही है कि वो किस प्रकार अपने पति के हृदय पर विजय प्राप्त कर ले। और यद्यपि चैवन मुनि जो थे वो तो अत्यंत वृद्ध थे, और वृद्ध होने के साथ साथ क्रोधी भी थे। तो ऐसे वृद्ध क्रोधी पति को वश में करना ये बहुत बड़ी बात है। तो सुकन्या इस प्रकार की उनके चित्त की वृत्ति को जानने वाली लड़की थी, तो उसने उनको जो है प्रसन्न कर लिया। कस्यचित् त्वत्थ कालस्य ना सत्यावाश्रमागतौ तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ। 11वें श्लोक में आप कह रहे हैं अथ तू, मतलब अथ माने फिर, उसके बाद कस्यचित् किसी समय, कालस्य माने किसी समय, ना सत्या जो अश्वनी कुमार हैं उनको कहा गया ना सत्यौ आश्रमा गतौ। ना सत्यौ माने जो अश्वनी कुमार हैं वे आश्रम में आगतौ माने आए, और तौ पूजयित्वा उनका सत्कार करके प्रोवाच चैवन ऋषि ने कहा कि हे ईश्वरौ, आप लोग दोनों समर्थ हैं, इसलिए मैं वह दत्तम, मुझको वह दीजिए, मतलब मुझको युवावस्था प्रदान कर दीजिए, मुझको आप युवावस्था प्रदान कर दीजिए। क्योंकि अश्विनी कुमार जो हैं ये स्वर्ग के वैद्य कहे जाते हैं, तो ये किसी को भी यौवन प्रदान कर सकते हैं। जो हम लोगों ने पहले श्रवण किया, शुक्राचार्य के पास भी संजीवनी विद्या थी। उन्होंने बलि महाराज के सैनिकों को उपचार करके और स्वस्थ कर दिया था, और बलि महाराज को भी स्वस्थ कर दिया था जो मूर्छित हो गए थे। तो इस प्रकार से ये धन्वंतरी के समान ही जो हैं वैद्यों के वैद्य माने जाते हैं, देवताओं के। ग्रहम गृहीष्ये सोमस्य यज्ञे वाम्यप्य सोमपोः क्रियतां मे वयो रूपम प्रमदानाम यदीप्सितम। यद प्रमदानाम ईप्सितम, जो प्रमदाओं को अभीष्ट है, अर्थात जो युवतियों को अभीष्ट है, इस प्रकार का मुझको, मैं माने मेरा, वय माने आयु, और रूप, क्रियताम आप वैसा रूप बना दो मेरा। आप समर्थ हो तो जिसे युवती स्त्रियां चाहती हैं इस प्रकार का मुझे रूप और मेरी अवस्था कर दो। और असोमपो, सोमपान का अधिकारी न होने पर भी, जो अश्विनी कुमार हैं स्वर्ग में, इनको सोमपान करने का अधिकारी नहीं है, अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि वैद्य जाति के हैं, तो इसलिए तो इंद्र ने इनको सोमपान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ है। तो सोमपान करने का अधिकारी न होने पर भी यज्ञ में आप दोनों सोमस्य अहम ग्रह्य, सोम ग्रहण का आपको मैं अधिकारी बना दूंगा। तो मैं आपको सोमरस का भागी बना दूंगा, एक्सचेंज में आप मुझे जो है युवावस्था दे दो। इस प्रकार का एक आपस में एग्रीमेंट जो है वो करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बाढ़म इति उच्तु विप्रम अभिनंद्य भिषक्तमौ निमज्जताम भवानस्मिन् हृदय सिद्ध विनिर्मिते। भीषक्तमौ, भीषक्तम कहते हैं वैद्य को। तो जो श्रेष्ठ वैद्य हैं उन्होंने
विप्रम माने ब्राह्मण जो विप्र हैं, चैवन्य ऋषि, उनका अभिनंदन करके बाढ़म इति, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा कहकर कहा उन्होंने। और फिर सिद्ध विनिर्मिते, सिद्धों के द्वारा जो बनाया गया है, अस्मिन हृदय, इस कुंड में आप निमज्जताम, डुबकी लगाएं। तो उन्होंने कहा चैवन्य ऋषि से कि जो सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें जो है स्नान कीजिए। तो यहां पर जो श्रीधर स्वामी पाद है वो कहते हैं सिद्ध विनिर्मित का अर्थ जो है सिद्धों के द्वारा बनाया गया निर्मित हो सकता है, अथवा जो सिद्ध औषधियों के द्वारा बनाया गया सरोवर है उसके अंदर, उस सरोवर में जो है औषधियां डाली गई हैं, कुंड में औषधियां डाली गई हैं, सिद्ध औषधियां। तो दोनों बातें ही यहां पर ग्रहण कर सकते हैं। 14वें श्लोक में बोलते हैं इत्युक्त्वा जरयाग्रस्त देहो धमनि संततः हृदम प्रवेशितो अश्विभ्याम वलीपलित विप्रियः। ऐसा कहकर अश्विभ्याम, जो अश्विनी कुमारों के द्वारा, जरयाग्रस्त, जो बुढ़ापे से ग्रस्त थे, ऐसे धमनी संततः, जिनका जो नसें दिखाई दे रही थी, उनके झुर्रियां दिखती थी, नसें दिख रही थी, इतने बूढ़े थे, और विप्रिय देह, उनका जो शरीर था अप्रिय था, चैवन्य ऋषि का, अत्यंत बूढ़े थे। हृदय प्रवेश, उन्होंने उस कुंड में प्रवेश किया। तो बुढ़ापे के कारण जो है नसें दिखती थी, झुर्रियां पड़ गई थी, बाल पक गए थे, तो वो अप्रिय दिखाई देते थे, अच्छे भद्दे दिखाई देते थे चैवन्य ऋषि देखने में। तो लेकिन अश्विनी कुमारों ने उन्हें लेकर प्रवेश किया वहां पर। तो अश्विनी कुमारों ने उनको लेकर प्रवेश किया, इसके विषय में यहां पर बताते हैं कि चैवन्य ऋषि इतने वृद्ध थे कि वो अकेले झील में, उस कुंड में नहीं घुस सकते थे, इसलिए अश्विनी कुमारों ने उनका शरीर पकड़ा और वे तीनों उस सरोवर में घुसे, ऐसा बताते हैं। 15वें श्लोक में कहते हैं पुरुषास्त्रय उत्तस्थुर पीच्या वनिता प्रिय पद्मसृज कुंडलस्तुल्य रूपा सुवाससः। अपीच्या माने अत्यंत सुंदर, वनित प्रिया, जो वनिताओं को प्रिय है, अर्थात युवती स्त्रियों को जो प्रिय है, ऐसा कुंडलन, कुंडलधारी, पद्मसृज, कमलों की माला पहने हुए, कमल पुष्प की, सुवासस है, उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित, तुल्य रूपा, समान रूप वाले 3 पुरुष उत्तस्थु, उस कुंड में से ऊपर निकले स्नान करने के बाद। तान निरीक्ष्य वरारोहा स्वरूपान सूर्य वर्चसः अजानती पतिम साध्वी अश्विनौ शरणम ययौ। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सूर्य वचसः, सूर्य के समान कांति वाले, तान माने उनको, स्वरूपान समान रूप का देखकर, निरीक्षण माने देखकर, वरारोहा जो सुंदर पतिव्रता स्त्री है, सुकन्या, उसने पति अजानती, अपने पति को नहीं पहचाना, और इस प्रकार वो अश्विनौ शरणम ययौ, अश्विनी, जो अश्विनी कुमार थी, उसने उनकी शरण ली। तो सुकन्या उन तीनों में से किसी को भी अपना जो है पति पहचान नहीं पाई कि कौन है। अब वो चाहती तो किसी को भी अपना पति पहचान सकती थी। यदि सुकन्या के अंदर पातिव्रत भावना नहीं होती तो वो सोचती कि देखो इनमें से 2 तो देवता हैं, अश्विनी कुमार, और एक मेरे पति हैं, तो मैं किसी का भी हाथ पकड़ लूं, मुझको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि मैं पतिव्रता हूं और मुझे देवता नहीं चाहिए, मुझे पति चाहिए। लेकिन पहचाने की कैसे? बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहा है कोई भी। तब उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली, अर्थात उनसे प्रार्थना की कि अब आप ही बताइए कि आप अश्विनी कुमार कौन हैं, असली पति का पता अब वो पूछ रही है उनसे। तो यद्यपि तीनों एक से ही हैं, अगर वो चाहती तो अश्विनी कुमार को जो है अपना पति के रूप में स्वीकार कर सकती थी उनमें से, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। तो अश्विनौ शरणम ययौ, अश्विनी कुमार की शरण में गई, अर्थात उनसे पूछा कि अब आप ही बताइए कि आप में से मेरा पति कौन है। दर्शयित्वा पतिम तस्यै पातिव्रत्येन तोषितौ ऋषिमामन्त्र्य ययतुर्विमानेन त्रिविष्टपम। तस्य पातिव्रत्येन, उसके इस पातिव्रत धर्म से तोषितौ, संतुष्ट होकर, तस्य पतिम दर्शयित्वा, और उसे उसके पति को दिखलाकर कि ये हैं तुम्हारे पति। ऋषिम
अमंत्र्य ऋषि से अनुमति लेकर वो जो अश्विनी कुमार थे दोनों विमान के द्वारा त्रिविष्टपम ययतुहु अपने स्वर्गलोक में चले गए। उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे पति ये हैं। बड़े संतुष्ट हुए अश्विनी कुमार और इस प्रकार वो जो है मुनि से आज्ञा ली और अपने विमान के द्वारा चले गए। अब 18वें श्लोक में कहते हैं यक्षमाणोथ शर्यातिश चैव्यनस्याश्रमं गतः ददर्श दुहितु पार्श्वे पुरुषम सूर्यवर्चसम। यक्षमाणो अथ माने फिर शर्याती जो राजा थे यक्षमाण यज्ञ करने की उनकी इच्छा हुई, तब वो चैव्यनस्य आश्रमम गतः चैव्यन ऋषि के आश्रम में पहुंचे और दुहितु पार्श्वे अब वहां पर अपनी पुत्री के बगल में उन्होंने सूर्य वर्चसम सूर्य के समान कांतिवान एक पुरुष को ददृश्य माने देखा। उन्होंने देखा कि मेरी पुत्री के पास एक सूर्य के समान कांति वाला युवा पुरुष बैठा हुआ है। राजा दुहितरम प्राह कृत्पादाभिवंदनाम आशीषश्च प्रयुंजानो नाति प्रीत मनाइव। इस प्रकार जब उन्होंने देखा तो पाद अभिवंदनाम अपने चरणों में प्रणाम करती हुई दुहितरम जो उनकी पुत्री है उसको आशीष च अप्रंज्यान आशीर्वाद नहीं दिया। जब देखा कि एक युवा पुरुष के साथ बैठी है मेरी पुत्री तो उनको आशीर्वाद नहीं दिया और अति प्रीतमना न और उनका मन भी प्रसन्न नहीं हुआ। इस प्रकार से राजा जो शर्याती थे उन्होंने दुहितरम प्राह अपनी पुत्री से यह कहा चिकीर्षितम ते किमिदम पतिस्त्वया प्रलंबितो लोक नमस्कृतो मुने यत्त्वं जराग्रस्तमसत्य सम्मतम विहाय जारम भजसे मुमध्वगम। कहते हैं राजा अपनी पुत्री से ते इदम ते माने तुम इदम माने यह किम चिकीर्षितम क्या करना चाहती हो, तुम क्या चाहती हो। लोक नमस्कृत मुनि सारे लोग सारा जगत जिनको नमस्कार करता है जिसको प्रणाम करता है ऐसे मुनि को त्वया प्रलंबित तुमने धोखा दे दिया। यह त्वम असति इसलिए तुम असति हो, इसलिए तुम जो है असति हो। असति का मतलब है कि तुम सती नहीं हो। अवश्य ही तुमने जो एक काम किया है ये ठीक नहीं है। जराग्रस्तम जो बुढ़ापे से ग्रस्त थे, असम्मतम जो पसंद नहीं आते थे, सुंदर नहीं थे शरीर उनका, पतिम विहाय ऐसे पति को छोड़कर अमुम अधवर्गम ये राह चलता जो अधवर्ग माने राह चलता जारम जार पुरुष है भज से इसका सेवन कर रही हो। तुमने अपने बराबर में ये बिठा रखा है राह चलते जार पुरुष को और तूने उसको बूढ़ा और अपने काम का नहीं समझ के छोड़ दिया होगा। ये सब धोखा दिया है तुमने, तो इसलिए तुम असती हो। कथम मतिस्तेव गतान्यथा सताम कुल प्रसूते कुल दूषणम त्विदम विभर्षि जारम यद पत्र पाकुलम पितुष्य भर्तुष्य न्ययस्य धस्तमः। सत्पुरुषों के कुल में उत्पन्न सताम कुल सत्पुरुषों के कुल में उत्पन्न तेरी बुद्धि ती मति ही कथम कैसे इस प्रकार से विपरीत हो गई। तू तो सत्पुरुषों के कुल में उत्पन्न हुई है तो तेरी बुद्धि कैसी विपरीत हो गई। इदम तु कुलम दूषणम ये जो तुम्हारा आचरण है ये तो हमारे लिए कुल में दूषण है, कलंक लगाने वाला है। यत जो तुम अपत्रपा निर्लज होकर जार पुरुष को विभर्षी आश्रय दे रही हो, जार पुरुष की तुम निर्लज होकर सेवा कर रही हो। और इस प्रकार तुमने क्या किया है, पितु च भर्तु च कुलम पिता के और पति के इन दोनों के कुल के वो ही अधय तमह नयसी नीचे नरक में ले जा रही हो, घोर नरक में ले जा रही हो तुम दोनों वंशों को। तुमने अब न केवल पिता का और न केवल पति का दोनों के कुल को ही तुमने ध्वंस कर दिया है। कितने बड़े कलंक की बात है। तुमने क्या किया, अपने पति को धोखा दिया।
अवश्य ही वो क्योंकि रोगग्रस्त था, वो बूढ़ा था, इसलिए तुमने उसको धोखा दिया होगा। तो असती उसको इसलिए कहा कि तुमने अपने पति के रहते हुए किसी अन्य को पति बना लिया है। जो पतिव्रता नहीं है उसको कहा जाता है असती। क्योंकि वैदिक संस्कृति में किसी कुल स्त्री के लिए दूसरे पति को स्वीकार करना अथवा परपति को अपना प्रेमी बनाना ये किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं है। इसीलिए राजा शर्याती जो है वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए अपनी पुत्री के प्रति कि तुम तो एक अच्छे घर में उत्पन्न हुई हुई लड़की हो। एवं ब्रुवाणम पितरम स्मयमाना शुचिस्मता उवाच तात जामाता तवैष भृगुनंदन। अब देखिए जो पुत्री है सुकन्या वो क्या कर रही है, एवं ब्रुवाणम इस प्रकार जो कहते हुए पिता थे उनसे स्मयमाना थोड़ा मुस्कुराते हुए सी बोली, शुचि स्मिता पवित्र मुस्कान वाली जो कन्या थी उसने उवाच मैंने कहा, हे तात हे पिताजी तब जामाता ये तुम्हारे जामाता ही हैं, ये भृगुनंदन च्यवन ही हैं, ये वही महर्षि च्यवन है, ये तुम्हारे जामाता। शशंस पित्रे तत्सर्वं वयो रूपाभिलंबनम विस्मतः परम प्रीतस तनयाम परिशस्वजे। फिर जो वय और रूप, आयु और यौवन प्राप्त होने की, अभिलंबन माने प्राप्त होने की जो घटना थी, तत्सर्वम वो पित्रे शंसन उन अपने पिता को बताई। इससे राजा बड़े चकित हुए, विस्मित और परम प्रीति के साथ उन्होंने तनयाम परिशस्वजे अपने पुत्री का आलिंगन किया, गले लगा लिया। सोमेन याजयन वीरम ग्रहम सोमस्य चाग्रहीत असोम पोरप्यश्विनो च्यवन स्वेन तेजसा। अब यहां पर दूसरी तरफ क्या हो रहा है, जो वीर थे शर्याती वो सोम यज्ञ करवा के और च्यवन ऋषि से अपने तेज से उन्होंने असोमपो जो सोमपान न करने वाले अश्विनी कुमार थे उनको भी सोम ग्रहण करने के लिए और आहुति दी, अग्रहित माने आहुति दी। तो च्यवन ऋषि ने शर्याती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से, जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था अश्विनी कुमारों से कि मैं तुमको सोमपान का अधिकारी बना दूंगा, तो इसलिए उन्होंने उनसे आहुति दिलवाई। अब जब उन्होंने इस प्रकार से किया, हंतुम तमाददे वज्रम सद्यो मन्युरमर्षितः सब्रजम स्तंभमायामास भुजम इंद्रस्य भार्गवः। तब जो है सद्य मन्यु तुरंत ही अत्यंत क्रोधित हो गए इंद्र और अमर्षित है, उन्होंने चिढ़कर और सहा नहीं गया उनसे, च्यवन को मारने के लिए उन्होंने अपना वज्र हाथ में ले लिया। लेकिन जो भार्गव जो भृगुनंदन च्यवन ऋषि थे उन्होंने सब्रजम वज्र के साथ ही इंद्र की भुजा को स्तंभयामास स्तंभित कर दिया, उठा ही नहीं पाया वो अपना वज्र को, हाथ ही नहीं उठा पाया। अन्वजांस ततः सर्वे ग्रहम सौम्य से चाश्विनो भिषजाविति यत् पूर्वम सोमाहुत्या बहिष्कृतौ। यत् पूर्वम जिनका पहले भिषजा ये वैद्य है यह कहकर और सोम की आहुति से बहिष्कार कर दिया गया था अश्विनी कुमार। इंद्र ने कहा था कि ये वैद्य हैं, वैद्य जो है निकृष्ट माने जाते हैं देवताओं में, तो इसलिए उनका बहिष्कार कर दिया था कि इनको सोम की आहुति नहीं मिलेगी, यज्ञ के अंदर भाग नहीं मिलेगा। तो जिनका बहिष्कार कर दिया था तब से सर्वे माने सब देवताओं ने सोमस्य च ग्रहणम सोम रस के ग्रहण करने में अश्विनो कुमारों को भी अन्वजानन अनुमति दे दी, क्योंकि उनके ऊपर आशीर्वाद था च्यवन ऋषि का और च्यवन ऋषि बड़े पावरफुल थे। इस प्रकार से अश्विनी कुमार को भी सोमरस के लिए उनका भी अधिकार सिद्ध हो गया। उत्तान बहिरानर्तो भूरिशेण इति त्रयः शर्यातिरभवन पुत्रा आर्तनाद रेवतो अभवत। फिर बताते हैं शर्याती के 3 पुत्र हुए, उत्तान बरही, आनर्त और भूरिशेण। फिर आनर्त के हुए रेवत, और रेवत ने फिर 28वें श्लोक में बता रहे हैं सोअंत समुद्रे नगरीम विनिर्माय कुशस्थलीम आस्थितो भुंक्त विषयानान आर्तादीन रिंदम। जो रेवत थे उन्होंने कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई समुद्र के अंदर और वहीं से वो अनर्थ आदि देश का राज करने लगे। जो उनके पुत्र थे रेवत शर्याती के 3 पुत्रों में से,
रेवत की चर्चा होगी आगे। तस्य पुत्र शतम यज्ञे ककुद्मी ज्येष्ठमुत्तमम् ककुद्मी रेवतीं कन्यां स्वमादाय विभुं गतः कन्यावरं परिपृष्टुं ब्रह्मलोकमपाव्रतम् अवार्तमाने गंधर्वे स्थितो लब्ध क्षण क्षणम्। 29-30 एक साथ हैं। इन रेवत के 100 पुत्र हुए। इनमें से सबसे बड़े थे ककुद्मी, और ककुद्मी की एक कन्या थी रेवती। अब वो रेवती के लिए, क्योंकि रेवती का हाइट बहुत ज्यादा थी, तो रेवती के लिए वो वर पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। विभुम गतः, विभु माने ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के पास गए कि मैं इसका विवाह किससे करूं, ये तो बहुत लंबी है, क्या करूं। तो कन्या वरम परिपृष्टु, जब कन्या के लिए उन्हें वर को पूछा तो अपाव्रतम, बिना रोक टोक के वो ब्रह्मलोक में चले गए, किसी ने उनको रोका नहीं। अब ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए रोक टोक था वहां पर, लेकिन उनको कहीं रोका नहीं गया। और तत्र गांधर्वे, वहां पर जो गाना बजाना चल रहा था, इसीलिए अलब्ध क्षण, अवसर न मिलने के कारण क्षणम स्थित, वो एक क्षण खड़े रहे। कुछ क्षण के लिए वो वेट करते रहे कि ब्रह्मा जी जब फ्री हो जाएंगे तब उनसे पूछूंगा। तदंत आद्यमानम्य स्वाभिप्रायम न्यवेदयत् तच्छ्रुत्वा भगवान ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाच। अंत में उन्होंने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, अपना अभिप्राय बताया, निवेदित। तब ब्रह्मा जी ने हंस कर उनसे कहा, अहो राजन निरुद्धास्ते कालेन हृदये कृतः तत्र पुत्र पौत्र नपतृणाम गोत्राणी चन शृणमहे। हे महाराज, तुमने जिस लोगों के साथ अपनी कन्या के लिए सोच रखा है कि मैं शादी करूंगा इसकी बेटी की, वो तो अब जो है सबके सब मर गए हैं। तुम्हारे पुत्र पौत्र नाती, उनकी तो बात क्या, उनके अब गोत्र भी नहीं रहे वहां पर, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है पृथ्वी के ऊपर जहां से तुम आए हो। पुत्र पौत्र और गोत्र भी जो है वो खत्म हो गए हैं। कालो अभियातस्त्रिण वच चित्रयुग विकल्पितः तदगच्छ देव देवांशो बलदेवो महाबलः। 27 चतुर्युगी, 27 चतुर्युगी जितना काल बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ और वहां देवाधिदेव भगवान के अंश से जो महाबली बलराम जी हैं उनके साथ कन्या रत्नमिदं राजन नर रत्नाय देहि भुवो भारावताराय भगवान भूत भावन। हे राजन, ये जो कन्या है रत्न, इसको आप उस नर रत्न को दे दो। देही माने दे दीजिए। कौन, किसको? भुव भार, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन के साथ अवतीर्णो निजांशेन पुण्य श्रवण कीर्तन इत्यादिष्टोऽभिवन्द्याज्यम नपः स्वपुरमागतः त्यक्तम पुण्य जनत्रासात भातृभिर्दिक्ष विवस्थितैः। जिनका नाम जो है सुनना और जिनका कीर्तन करना अत्यंत पवित्र है, श्रवण कीर्तनम पुण्य, और जो निज अंशेन अवतीर्ण, अपने अंश के साथ जो हैं वो उत्पन्न हुए हैं, ऐसा इति आदिष्ट, ऐसा आदेश पाकर और अजम अभिवंद्य, ब्रह्मा जी का अभिवादन करके जो राजा थे रेवत, वो निककुद्मी अपने नगर में आ गए और पुण्य जन त्रासात, और उन्होंने वहां पर यक्षों के भय से जो इधर उधर जो उनके भाई बंधु थे वो सब इधर छोड़ चले गए थे वहां पर। तो ककुद्मी जो है अपने नगर में आए और वहां पर उनके जो वंशज थे वो यक्षों के भय से इधर उधर चले गए थे और वहां पर कोई मिला नहीं उनको। तब सुतान दत्वान वद्यांगिम बलाय बलशालिने बदर्याख्यम गतो राजा तब तुम नारायणाश्रमम। तब जो बलशानी, बलाय माने बलराम जी हैं, उनको अनवद्य अंगिम, निर्दोष अंगों वाली सुताम दत्वा अपनी पुत्री को देकर राजा तप करने के लिए बद्री आख्यम, बद्री नारायण वाले बद्रीनाथ धाम में नारायण आश्रम को चले गए, बद्री नारायण चले गए। नर नारायण के आश्रम में बद्रीवन की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। इस प्रकार जो ककुद्मी थी उनकी पुत्री का नाम था रेवती, और ये रेवती का ही जो विवाह हुआ था बलराम जी से। तो ये बताते हैं कि बहुत ऊंची थी, बहुत लंबी थी। तो जब बलराम जी से विवाह का प्रस्ताव लेकर गए इनके पिता ककुद्मी, तो बलराम जी ने इन रेवती के कंधे के ऊपर हल रखकर और इनको नीचे की ओर खींचा तो बलराम जी के साइज की हो गई।
इस प्रकार से जो रेवती हैं वो भी अपने पिता के साथ ब्रह्मलोक तक गई थी, क्योंकि इनके जितने भी वंश के लोग थे वो तो सारे के सारे नष्ट हो गए थे, क्योंकि पृथ्वी पे तो है बहुत समय बीत चुका था तब तक। ये बात है सतयुग की। चतुर्युगी बीत चुके हैं, उन्होंने बताया कि 27 चतुर्युगी बीत चुके हैं। 27 चतुर्युगी, क्योंकि इस मनवंतर के अंदर 27 चतुर्युगी जो है बीत चुके थे। 71 चतुर्युगी होते हैं ना, तो अभी हमारा जो है 28वां चतुर्युग चल रहा है, और बलराम जी आए हैं 27वीं चतुर्युगी के अंत में, द्वापर के अंदर। तो इस समय इस प्रकार हम लोगों ने आज ये तीसरा अध्याय पूरा किया। अगले सत्र में फिर हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर इनके मनु महाराज के जो पुत्र हैं नाभाग, उनका यहां पर वर्णन किया जाएगा। तो नाभाग जो हैं ये भी इनके पुत्र हैं, मनु महाराज के नभग के पुत्र हैं नाभाग। तो नाभाग जी का जो चरित्र है और अम्बरीश जी का चरित्र है वो उसका वर्णन होगा। ये नवे पुत्र हैं नभग नाम से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।